तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे बंगाल में मोदी आएगा या दीदी। क्या पढ़ेंगे? बंगाल में मोदी आएगा कि दीदी। तो देखो बच्चों, मोदी को दीदी से डिवाइड करेंगे। ये डी से ये डी कट जाएगा तो क्या बचेगा? मोदी। तो बच्चों बताओ बंगाल में क्या आएगा? मोदी। वेस्ट बंगाल में मैंने सुना बड़ी बारिश हो रही है, बड़ा कीचड़ विचड़ हो गया वहाँ। कहीं इस कीचड़ में कमल तो नहीं खिलने वाला? बीजेपी अगर कोठा खोल दे तो ये अंधभक्त अपनी बहन को लेकर वहां भी पहुंच जाएंगे। कहेंगे हमारी सरकार का कोठा है, तुमसे क्या मतलब। अरे नहीं भाई, मुंबई का कमाटी पूरा, दिल्ली का जीबी रोड, कोलकाता का सोनागाछी है तुम्हारे कांग्रेस सरकार ने ही तो खुलवाए हैं तुम्हारी अम्मा और बहन के लिए, ताकि आराम से धंधा कर सके। वहाँ पे अंधभक्त तो 150 रुपए लेके जाते हैं। हेलो। भाई पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत और ममता बनर्जी की करारी हार का एग्जिट पोल देखकर न सिर्फ टीएमसी के गुंडों की बल्कि अब तो बांग्लादेशी जिहादियों की भी गांव फटी पड़ी है। बांग्लादेश का ये जिहादी सांसद अख्तर हुसैन बांग्लादेश की संसद में घबराते हुए कह रहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हारी और भाजपा जीती तो मोदी सरकार भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों को उठाकर बांग्लादेश में फेंक देगी, जिससे बांग्लादेश में गरीबी, भुखमरी, दंगों और आतंक का माहौल पैदा हो जाएगा। अब आप समझे कि ममता बनर्जी का हारना न सिर्फ भाजपा के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए कितना जरूरी है। जय जय श्री राम। আঞ্চলিক একটা অবস্থায় পৃথিবীর এমন একটা স্থানে আমাদের অবস্থান যেখানে আমরা অনেকগুলো বাস্তবতার সঙ্গে আমরা জড়িয়ে আছি। এই বাংলাদেশে শরণার্থীদের ঢল নামা হতে পারে। जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो कामयाबी होता है। हम डरफूक नहीं है, हम काफिर नहीं है, हम गद्दार नहीं है, हम लड़ने जानता है और जो हमारे साथ लड़ेंगे उसको हम दिखा देगा। देखो इतना बारिश हो रहा है और कोई पार्टी ये मीटिंग नहीं कर सकता है, खाली तृणमूल कर सकता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, साल पड़ोसी को तमन्ना आज हमारा देश में है। देखते हैं जोड़ किसका, बाजू एक कतील में है। हम लड़ेंगे और हम ये विश्वास करते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का नाम आपने सुना होगा, अदानी समूह ने इसे तैयार किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। 11 घंटे का सफर 6 घंटे का रह जाएगा, दावा किया जा रहा है। 5 घंटा पहले पहुंचकर मेरठ से प्रयागराज आप क्या करेंगे, कम से कम आप यह भी बताइए। सुबह सुबह पूड़ी के साथ गांजे का हलवा पेल दिए हो क्या? 5 घंटे पहले पहुंच के क्या करेंगे? ऐसे किसी भंड आदमी की वीडियो देख के गरियाएंगे, गालियां देंगे और क्या करेंगे? तुम आज फिर से दवाई नहीं लियो ना? साला 14 दिन पुरानी जलेबी सपरेटा दही के साथ लपेट दो तो दिमाग में ऐसे ही चुतियापे के झाग पैदा होते हैं। मतलब ऐसी सोच हो तो शौचालय की कमी हो ही नहीं सकती। जहां मन आए वहीं मुंह खोलो, वहीं गंद मचाओ। और ये जो चुनचुनाहट है ना, ये जो चुन्ने काट रहे हैं कि 5 घंटे पहले पहुंच के क्या करेंगे, ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि अडानी ग्रुप ने बनाया है, पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। अभी किसी ऑपोजिशन पार्टी के नेता ने उद्घाटन किया होता तो ये फायदे गिना रहे होते कि 5 घंटे पहले पहुंच के आप ब्लैक होल में भी जा सकते हैं, वो भी पैदल। ये साले, मतलब क्या सोच है इस आदमी की कि 5 घंटे पहले पहुंच के क्या करेंगे? तुम गाड़ी से क्यों आ जा रहे हो? पैदल निकलो, रेंग रेंग के जाओ। तुम कौन सा जल्दी पहुंच के चांद चाटे ले रहे हो कि सूरज लीले ले रहे हो यार? उसके बाद इसी के रंगीले चूतिए आएंगे फॉलोवर बताने कि इंडिया जापान से पीछे क्यों है टेक्नोलॉजी के मामले में। इसीलिए पीछे है क्योंकि ये यहाँ है। ये जापान चला गया ना, जापान उठ के नेपाल में चला जाएगा। साले चूतिए, उल्टी सीधी बातें, पता नहीं क्या क्या लॉजिक, क्या क्या रीजन देता। 5 घंटे पहले पहुंच के क्या करेंगे? मैयत खोदेंगे साले तुम्हारे जैसे चूतियों की। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। तमाम न्यूज चैनल्स अपने अपने एग्जिट पोल ला रहे हैं कि बंगाल में इस बार किसकी सरकार बनेगी। हम भी जमीन पर पूछेंगे कि बंगाल में इस बार किसकी सरकार बन रही है। हेलो भाई जी, आइए इधर। किसकी सरकार बन रही है बताइए? देखिए, हम तो देश के निष्पक्ष आदमी हैं, तो जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे। वाह, निष्पक्ष, तब तो दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिएगा। बताइए बताइए। हाँ, देखिए, सरकार किसी की भी बने, लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी दोनों मुहाने पे फंस चुकी है, रस्सी में बंध चुकी है। अगर जीतेगी तो उसके जीत में भी हार है, हारेगी तो हार में तो हार है ही। आई एम इस देश का लिबरल, निष्पक्ष, सेकुलर आदमी हूँ। बंगाल में इस बार चुनाव ठीक से हो गया है ना? ये तो 4 मई को ही तय होगा। अगर बीजेपी हार जाएगी तो पता चल जाएगा कि जनता SIR का बदला ले ली है, और जीत गई तो भी पता चल जाएगा कि कैसे इलेक्शन कमीशन भाजपा के साथ मिल के घपला कर रही है। इलेक्शन कमीशन तो एक्सपोज हो जाएगा ना जी।
आप निष्पक्ष हैं? यस, आई एम निष्पक्ष लिबरल सेकुलर। भारतीय जनता पार्टी ना बीजेपी बांग्ला জ্বালাও पार्टी, बीजेपी बांग्ला জ্বালাও पार्टी। वैसे तो बीजेपी का फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी होता है, लेकिन तुमने बोला कि बंगला जलाओ पार्टी, तो हम टीएमसी का फुल फॉर्म बता देते हैं, तेरी माँ की वही। जो हमारे दर्शक हमारे फॉलोवर समझ रहे हैं वही हम बोलना चाहते हैं। गाली तो नहीं देंगे खुल के, लेकिन हाँ बिल्कुल वही, टीएमसी तेरी माँ की वही। रोम रोम भाइयों, चमचो, पीएम मोदी का तुम चाहे जितना कार्टून बना लो लेकिन अपने वाले कार्टून को तुम कभी पीएम नहीं बना पाओगे। जय जय श्री राम। आज सब नेता एक साथे बाड़ा लो, ये बतावलो कि तोहलो के गाड़ी में बांस के कोई लेबा। बीजेपी के लोग, भाजपा सरकार, बीजेपी है, बीजेपी अभी आया था एक चीफ मिनिस्टर एक स्टेट का, जो पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहनता है, तमाशा जैसा दिखता है, और वो बोल रहा था कि क्या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या नाम था कि स्वामी विवेकानंद, उसका कहना था कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। वाह क्या नॉलेज है आपका, गजब का नॉलेज है। 1 मिनट 300 करोड़ रुपया का मूर्ति बनाया मोदी। 1 मिनट, इंडिया का आबादी कितना है? 150 करोड़। मूर्ति कितना का बनाया मोदी? क्या पता। 300 करोड़, 1-1 करोड़ सबके बैंक अकाउंट में डालता। आज इंडिया में कोई गरीब नहीं होता। दुनिया को झुकाते हैं मैं और मेरे भाई, रात भी कांप जाती है देखे परछाई, तेरी दागी हुई गोली मुझे छू भी नहीं पाई, मैं लिखता नहीं गाने में लिखता हूँ तबाही। जितने भी एग्जिट पोल आए उनमें से मोस्ट प्रोबेबली लाइक 80% जो है वो बीजेपी को जिता रहे थे। अब सवाल ये बनता है, खैर मैं इन एग्जिट पोल वगैरह पर भरोसा नहीं करते, ये तो हरियाणा में भी सुनामी और पता नहीं क्या क्या लेके आ रहे थे कांग्रेस की, लेकिन पॉइंट ये बनता है, मैं कहती हूँ चलो पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीते या ममता बनर्जी जीते वो तो 4 तारीख को पता ही चल जाएगा, लेकिन सवाल ये उठता है मेरा कि अभी ममता बनर्जी भी कह रही है अरे देखना मैं जीतूंगी, है ना, जितने भी चेले चपाटे हैं वो भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी दीदी जीतेगी। तो मैं कहना चाहती हूँ देखो ऐसा है चमचो, अभी ना 4 तारीख से पहले मौका है तुम्हारे पास, या तो अभी भी तुम कह दो कि वोट चोरी हुई है क्योंकि 4 तारीख को ममता बनर्जी के हारने के बाद तुमने छातियां पीटी ना कि वोट चोरी कर ली, इलेक्शन कमीशन जो है वो तो मिला हुआ था, ज्यादा जर्मन शेफर्ड और ये जो पिल्ला है ना ये कूद रहे हैं, मतलब ममता बनर्जी कह रही है अरे हम जीतेगा बंगाल लेकिन इसका ये कहना है अगर पश्चिम बंगाल में जीत होती है तो बीजेपी की नहीं इलेक्शन कमीशन की। अच्छा चलो ठीक है, मतलब पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी जीती तो इलेक्शन कमीशन की जीत, असम में बीजेपी जीतेगी तो इलेक्शन कमीशन की जीत, केरला में लेकिन लोकतंत्र की जीत ना, तमिलनाडु में लोकतंत्र की जीत अबे चमचो सुधर जाओ, है? हार मतलब तुम्हें पता है तुम क्यों हार रहे हो, उसके बावजूद भी मानने को तैयार नहीं हो कि दिल है कि मानता नहीं जिस उम्र में राहुल गांधी बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं ना, उस उम्र में कुछ लोग भीख मांग के खाते थे। जरा बताओ तो वो महामानव कौन है? दीदी जी बात तो आप महामानव मोदी जी की कर रहे हो, पर जिस उम्र में एक खच्चर थे मोदी जी ने एक वोट वास्ता तरसा रखा, उस उम्र में मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए थे। और भाइयों बताओ मैं किस खच्चर की बात कर रहा हूँ, कमेंट रुकने नहीं चाहिए भाइयों। दोस्तों कल से चचा की ऐसी रेलाई कर रखी है इंटरनेट पे लोगों ने कि बस पूछो मत, धोबी घाट पे कपड़ा भी ऐसा नहीं धुलता जैसा इंटरनेट पे चचा धुल रहे हैं। कल से चचा ने कह दिया कि गंगा एक्सप्रेसवे बना है, पहले लोग 11 घंटे में पहुंचते थे, अब लोग 6 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो 5 घंटे पहले जाके क्या करेंगे वहां पे, मोदी जी ये भी तो बताओ। और उसके बाद से भैया लोगों ने चचा को ऐसा रेला है कि बस पूछो मत। कोई कह रहा है कि तुमने इस दुनिया में पहले आके ऐसा क्या उखाड़ लिया, कोई कह रहा है कि 5 घंटे पहले जाके तुम्हारी अम्मा का नाच देखेंगे। दोस्तों ये भी कोई बात हुई? ऐसे कौन रिलाई करता है भैया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इस जन भागीदारी में मैं भी भागीदार बनने की कोशिश करता हूं, चचा को चचा की भाषा में ही समझाने की कोशिश करता हूं। चचा इधर तो आओ, अरे लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, चचा इधर आओ, अरे आ जाओ। हाँ देखो चचा, मोदी जी जो है ना ये बना रहे हैं लोगों का पागल। कोई पहले नहीं पहुंच रहा वहां पे, अगर कोई सुबह चल के पहले 4 बजे पहुंचता था तो अब भी वो 4 बजे ही पहुंचेगा। चचा इनको पता ही नहीं है मोदी जी को कि भारत के लोग कितने आलसी हैं। अरे हम निकलेंगे ही 5 घंटे लेट अपने घर से, पहुंचेंगे अब भी हम 4 बजे ही,
कोई पहले नहीं पहुंच रहा चचा, कोई पहले नहीं पहुंच रहा। आप इतना मत घबराओ और लोगों की बात पे ध्यान मत दो। ये लोग बहुत बदमाश हैं, आपको गाली पे गाली दिए जा रहे हैं।